बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिटेल में देखा नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 में। तो अब बेटा पेज नंबर 41 पर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है और इसके अलावा बेटा कंजर्वेशन के कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनको हमने यहाँ पर देखना है। तो इनके बारे में बेटा थोड़ा सा देखते हैं। इसमें बेटा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारी लास्ट सेंचुरी में हमारे बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंक्रीजिंगली लॉस हमने देखने में आया है। यानी हमारी बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है हमारे मॉडर्न एरा में, हमारे मौजूदा दौर में। और उसकी वजह क्या है? ह्यूमन एक्शंस, इंसानों के काम, स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम्स हमारी वजह से बेटा ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड हैं। हमारी स्पीशीज़, हमारे इकोसिस्टम, इनको बेटा बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है हमारी इन इंसानों के कामों की वजह से। ये तबाही की वजह बनेगी एक बहुत ही ज़्यादा बड़े रेट पर। बेटा ये जो तबाही देखने में आई है ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी तबाही देखने में आई है लास्ट सेंचुरी में। अब बेटा यहाँ पर ये आपको कुछ डेफिनेशंस बता रहे हैं। सबसे पहले एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनका दुनिया से नामो निशान ख़त्म हो गया हो, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दुनिया पर अब ना पाए जाते हों उनको एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जब एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो बेटा यहाँ पर बता रहे हैं उसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारा इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रह पाता। बायोलॉजिस्ट ने बेटा हमें वार्न किया है कि ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, हमारे दुनिया का इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा अगर इसी रेट से, अगर इसी स्पीड से हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती रही। तो बेटा आगे देखते हैं। बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल्स में बेटा लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन ऑन्ड राइनोकोरस यानी एक सींग वाला राइनोसोरस, फिर स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हैंगुल, ब्लैक बक। बेटा ये सब वो जानवर हैं जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और नीचे यहाँ पर आपको उनकी डायग्राम्स भी दिखाई गई हैं। अब बेटा इसके सब टॉपिक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी इंसानों का क्या असर है बायोडाइवर्सिटी पे। बेटा आज से 10,000 साल पहले के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो दुनिया में तकरीबन 5 मिलियन लोग पाए जाते थे, लेकिन अगर हम आज की रेशो को देखें, आज के रेट को देखें, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और ये बेसिकली रीज़न है एडवांसमेंट है बेटा एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। आज की हमारी रेशो ये है कि हमारी पॉपुलेशन 600 मिलियन है फ्रॉम 500 मिलियन। 5 मिलियन से सीधा 600 मिलियन पर हम पहुंच गए हैं। तो बेटा अब ये जो 600 मिलियन इंसान अब दुनिया में पाए जाते हैं, इनको बेटा अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अच्छी ज़िंदगी की कंडीशंस देने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बेटा हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स देते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हम बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जिसमें बेटा बड़ी रीज़न है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस से मतलब हम जिस जगह पर रहते हैं हम उसको तबाह कर देते हैं। वहाँ से बेटा ट्रीज़ सब ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, वहाँ ओवर हंटिंग होती है, यानी हम जानवरों का शिकार करते हैं, नए स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कुछ स्पीशीज़ को रिमूव कर देते हैं, पुराने स्पीशीज़ कुछ ख़त्म हो जाते हैं। पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हमारे बेटा मौसमों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन हो रही है, यानी स्पीशीज़ ख़त्म हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आपके पास एक चार्ट है और यहाँ पर 2 डायग्राम्स हैं जिनमें ये बता रहे हैं कि सी स्टार जो है बेटा ये हमारे वाटर मसल्स को खाकर ज़िंदा रहता है। तो अगर हम किसी जगह से सी स्टार्स को रिमूव कर दें तो उस रीजन में वाटर मसल्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और सेम इसी तरह से वाटर मसल्स जो हैं बेटा ये छोटे छोटे वाटर एनिमल्स को खाकर ज़िंदा रहते हैं, जो कि उनकी डेंजरस लेवल तक एग्जिस्टेंस को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़तरा देते हैं। नेक्स्ट बेटा यूकलिप्टस प्लांट जो है बेटा ये हमने इंपोर्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से और ये फिर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेटा ये वो प्लांट है जो कि अपनी जड़ें बहुत ही ज़्यादा नीचे सतह ज़मीन के नीचे गाड़ देता है
और फिर वहाँ से पानी हासिल करता है, और ये पानी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हद तक पानी यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है, काफ़ी उसके अंदर कमी आती है, जिसकी वजह से करीबी बाकी दरख्त जो हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। अब बेटा यहाँ पर आते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन की तरफ और ओवर हंटिंग की तरफ। तो डिफॉरेस्ट्रेशन बेटा बेसिकली है क्या कि हम अपने जंगलात के दरख्तों को काटते चले जाते हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी बहुत बड़े लेवल पर हम दरख्तों को काटते हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ ख़ास एरियाज़ जो हैं फॉरेस्ट के, ये हम काटते हैं, इनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, तबाही करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, इन्वायरमेंट तबाह होता है, इन्वायरमेंट ख़राब होता है, और इससे बेटा हमारी बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें इसकी कॉजेज़ को, इसके इफ़ेक्ट्स को, तो यहाँ पर बता रहा है कि कभी कभार जो हम स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन करते हैं, यानी फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और कभी कभार हम सडन और अचानक ख़त्म करते हैं अपने फॉरेस्ट को क्लियर कटिंग के ज़रिए, ताकि हम वहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट कर सकें, वहाँ पर हम सोसाइटीज़ बना सकें, वहाँ पर रहने के लिए जगह हासिल कर सकें। तो इससे बेटा हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचता है, और ये बेटा बेसिकली इसी से हमारा काफ़ी नुकसान होता है इन्वायरमेंट का, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स का, हमारे बायोस्फीयर्स का। तो बेटा हम जैसे ही लकड़ी को काटते हैं एग्रीकल्चर या अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो उससे हमारा अपना ही इसमें बेसिकली नुकसान है। तो बेटा डिफॉरेस्ट्रेशन के इफेक्ट्स को अगर हम देखें तो इसमें बता रहे हैं कि इससे हमारे अमाउंट ऑफ वाटर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, यानी प्लांट्स जो हैं ये क्या नाम है, हमारे इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन में बेचते हैं, और ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में बेचते हैं, जिसकी वजह से बेटा एक बैलेंस रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी में। तो जब दरख्त ही नहीं होंगे तब हम इस पानी के बैलेंस को भी मेंटेन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बेटा इरोजन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अगर रेनफॉल हो, अगर हमारी बारिश थोड़ी देर होती रहे ऐसी जगहों पर जहाँ दरख्त नहीं है, तो वहाँ से बेटा मट्टी जो है वो हमारे समुद्रों की तरफ जाएगी, और मट्टी के जो बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके साथ निकल जाएंगे, पानी के साथ निकल जाएंगे, और उसके रिजल्ट में हमारे रिवर्स जो हैं, हमारे समंदर जो हैं वो चॉक्ड अप हो जाएंगे, वो दब जाएंगे मट्टी के नीचे, मट्टी के, और सिल्ट मतलब बेटा ये रेत के छोटे छोटे ज़र्रों के नीचे दब जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लड भी आ सकते हैं। ये सिल्टेड वाटर बेटा जब डैम्स में जाता है तो उसकी कैपेसिटी को भी ख़राब करता है। उसके अलावा बेटा डिफॉरेस्ट्रेशन जो है, इससे ट्रांसपायरेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ट्रांसपायरेशन से बेटा बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में पानी जाता है हमारे प्लांट्स के ज़रिए, तो इससे बेटा क्लाउड फॉर्मेशन में, हमारे बादलों की फॉर्मेशन में काफ़ी मसला आता है, जिसकी वजह से बेटा बेसिकली हमारी रेनफॉल में भी काफ़ी नुकसान होता है, हमारी बारिशें होना भी बंद हो जाती हैं। यहाँ पर बेटा आप डायग्राम्स देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ हमारे कंडीशंस पैदा होती हैं डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से। नेक्स्ट बेटा फॉरेस्ट जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ये बेटा इनकी यूटिलाइजेशन जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती जा रही है हमारी सोसाइटीज़ में, यानी हम ह्यूमन सोसाइटीज़ में लकड़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो बेटा टिम्बर जो हमारी लकड़ी है, टिम्बर बेटा हम उस लकड़ी को बोलते हैं जिससे बेसिकली घर बनाए जाते हैं। अक्सर ही बेटा आपने देखा होगा कि मुकम्मल पूरे घर जो हैं वो लकड़ी से बने होते हैं, उसमें लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा और बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में वुड का इस्तेमाल होता है, जिसमें बेटा ये बता रहे हैं कि घर बनाने के लिए वुड पल्प जो कि पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एक बहुत बड़ी रेशो लकड़ी की इस्तेमाल होती है बेटा पेपर को बनाने के लिए। उसके अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी इंडस्ट्री के जो हैं ये हम अपनी इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो बेटा इकोनॉमी है
डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज़ की, ये बेस करती है वुड प्रोडक्ट्स पर, लकड़ी से बने प्रोडक्ट्स पर। हम इससे ही अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इन लकड़ियों को इस्तेमाल करके ये छोटा सा फ़ायदा, छोटी सी देर का जो फ़ायदा ले रहे हैं, बेशक हमें थोड़ी देर में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें बहुत बड़ा नुकसान और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नुकसान देखना पड़ेगा, और वही हमें हर जाना भरना पड़ेगा, और वही इनकम जो हमने उधर की है वो इससे कई डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ज़्यादा हमें उस नुकसान की भरपाई में लगा देनी पड़ेगी। तो बेटा अब यहाँ पर बता रहे हैं कि फॉरेस्ट जो हैं हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, पोल्यूटेंट्स को निकालते हैं और हमारे बायोस्फीयर को स्टेबल करते हैं। फॉरेस्ट जो हैं बेटा ये इनकी अपनी एक बहुत ही ख़ास खूबसूरती होती है जो कि टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है। लोग यहाँ पर सयाह घूमने फिरने के लिए आते हैं, और इसके अलावा बेटा और बहुत से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट को क्या नाम है इन्हांस करते हैं, हमारे फॉरेस्ट की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, और हमारी डिफॉरेस्टेशन जो है वो इन सबको नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पिछली कुछ अगर हम सालों को देखें तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ख़तरा रहा डिफॉरेस्टेशन से। खैबर पख्तूनख्वा में बेटा कैनोपी फॉरेस्ट जो हैं इसमें हमने गौर किया है कि हर साल 1% अप्रोक्सीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एवरी ईयर 1% कैनोपी ट्रीज़ ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और ऐसा रहा तो 100 साल में कैनोपी ट्रीज़ खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और लास्ट थिंग बेटा ओवर हंटिंग में ये है कि हम जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। ओवर हंटिंग बेटा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉज है हमारे एक्सटिंक्शन की, मतलब हमारे बहुत से स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि हज़ारों सालों से इस दुनिया पर रह रहे थे, लेकिन हमने ओवर हंटिंग की वजह से उनको दुनिया से एक्सटिंक्ट कर दिया, वो ख़त्म हो गए। 100 ऑफ स्पीशीज़ ऐसे हैं बेटा जो कि इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड मतलब जो कि नुकसान में, जो कि ख़तरे में है कि वो जल्दी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत से ऐसे हैं जैसा कि वेल्स, आइबैक्स, यूरियल, उसके अलावा बेटा मारखोर जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। उसके अलावा बेटा ये सब जो है ये नुकसान में है, ये सब ख़तरे में हैं। और कमर्शियल हंटिंग और हमारी नेशनल गेम्स जो हैं एनिमल्स को लेकर, इनको बेटा लीगल और इलीगल दोनों सतह पर हमारी कमर्शियल ये हंटिंग गेम्स जो हैं इनको कमर्शियल, लीगल और इलीगल दोनों सतहों पर इनको बैन करना चाहिए। इन पर क्या नाम है पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि हमारे जो स्पीशीज़ हैं, हमारा जो एक बहुत ही कीमती असासा है हमारे पाकिस्तान का, हम उनकी हिफाजत कर सकें। और यही डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग ये हमारे बेसिक अफेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी की आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मे के। तो बेटा होपफुली आपको समझ आई होगी। नेटिव स्कूल के बेटा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।